Okay, so we have to start with a new chapter, that is chapter number 18, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है इज़ न्यूरल सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपके? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरल सिस्टम के। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखो, आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी पड़ती है, दैट इज़ अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए जो आपके ऑर्गन्स हैं और जो आपके ऑर्गन सिस्टम है उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो होम्योस्टेसिस है, जो आपकी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल आपकी बॉडी की चीज़ें जो इंटरनल है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए आपके जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना रहता है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और more ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करेंगे और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी की डिमांड बॉडी में इंक्रीज़ होती है, जिससे आपकी मस्कुलर इंक्रीज़ फॉर द मेंटेनिंग एंड आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए आपकी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ होती है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इस वजह से आपका क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे क्या होता है? द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसका आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है वाया ब्लड वेसल्स। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाती है तो ये द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड मसल ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडी में ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ गई थी वो सब नॉर्मल कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं दस द फंक्शन ऑफ मसल, हार्ट एंड लंग्स, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन, इनके फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटी आपके ऑर्गन्स की, ताकि ये वो एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करें, ठीक है। कौन कौन? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क फॉर ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। देखो, न्यूरल सिस्टम में आपके क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। तो आपका क्या होता है? क्विक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो आप क्विकली हाथ हटा लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स बहुत क्विक काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है, हार्मोन्स का ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है थ्रू हार्मोन्स। इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडीशन अक्रॉस द साइनेप्सिस, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद न्यूरल सिस्टम में हम कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूरल सिस्टम में क्या दिया गया है? न्यूरल सिस्टम में बताया गया है द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो भी आपका न्यूरल सिस्टम है एनिमल्स का, उसमें क्या होता है? एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो कि डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई मतलब कुछ भी चीज़, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो वो भी एक आपका स्टिमुलस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं आपके, उनमें सिंपल होता है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रा में क्या होता है? आपका नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। और न्यूरल सिस्टम आपका बेटर ऑर्गेनाइज कहाँ होता है? इंसेक्ट्स में आपका बेटर ऑर्गेनाइज होता है न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे आप वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू। कुछ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें इतना बेटर ऑर्गेनाइज
नहीं होता। बेटर ऑर्गेनाइज कहाँ होता है? इंसेक्ट्स में, मतलब ऑर्थोपॉड्स में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द वर्टिब्रेट्स हैज़ द मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में, एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में बताया गया है। तो फिर उसके बाद जब हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आते हैं, मैमल्स मतलब हम लोग आते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो तो वेल डेवलप है ना, तो वही चीज़ बोल रहे हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो होता है वो मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में।